हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कृषि विज्ञान से रिलेटेड भी है और बायोलॉजी से भी रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन हम लाते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। जीन उत्परिवर्तन के सिद्धांत की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं याद है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ह्यूगो डी विर्ज, ये आपको याद रखना है। डी विर्ज आपको याद रखना है, जिन्होंने जीन की खोज की थी। ठीक है, जीन के उत्परिवर्तन की खोज की थी। डीएनए के साथ साथ में जीन भी पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस किस कोशिकांग को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है और एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख सकते हैं जैसे हमारा जूते का आकार होता है, उसके आकार का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये आपको याद रखना है। डीएनए की संरचना में एडेनिन हमेशा किस नाइट्रोजन अक्षर के साथ जुड़ता है? तो ये जुड़ता है थाइमिन टी के साथ। ये आपको याद रखना है, किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन टी के साथ जुड़ता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में कहाँ की गई थी? ये की गई थी पुडुचेरी या पांडिचेरी, याद रखेंगे। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है कौन? पांडिचेरी। ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि विभाग की योजनाओं को लागू करने वाला प्रथम प्रतिनिधि कौन था? कृषि पर्यवेक्षक या कृषि सहायक, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998, याद रखेंगे। कब की गई थी? 1998 में किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई थी, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्र कृषि प्रसार की किस विधि के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं जनसंपर्क विधि के अंतर्गत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग वनस्पतिक रूप में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हेड, याद रखेंगे, क्या कहलाता है? हेड कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आलू के कंदों का हरापन किस विषैले एल्कोलाइड के निर्माण को दर्शाता है? किसे दर्शाता है? सोलेनिन, याद रखेंगे, किसे दर्शाता है? सोलेनिन। ये जो ग्रीन ग्रीन से धब्बे आलू पे रहते हैं, इसे बोलते हैं सोलेनिन को दर्शाता है। ठीक है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए किस रसायन का छिड़काव करते हैं? एथेरेल, याद रखेंगे, किसका छिड़काव करते हैं? एथेरेल का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिर्च में लीफ कर्ल पत्ती मरोड़ वायरस का मुख्य वाहक कीट कौन सा है? सफ़ेद मक्खी, याद रखेंगे, कौन सा है? सफ़ेद मक्खी। ये आप देख सकते हैं, एक प्रकार से लीफ कर्ल पत्ती मोड़ वायरस फैलाती है ये आपको याद रखनी है। अब देखते हैं, मूली की कौन सी प्रसिद्ध किस्म को मध्य मार्च से अगस्त तक पूरे वर्ष उगाया जा सकता है? यानी कि मूली कौन सी पसंद है जिसे मध्य मार्च से पूरे अगस्त तक उगाया जा सकता है? उसका नाम है पूसा चेतकी, याद रखें, क्या नाम है? पूसा चेतकी।
गाजर के बीजों का अंकुरण प्रतिशत बढ़ाने के लिए उन्हें बोने से पहले किसमें भिगोया जाता है? पानी में। याद रखें किसमें भिगोया जाता है? पानी में भिगोया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खरबूजे में मिठास TSS मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हैंड रिपेक्टोमीटर। याद रखेंगे क्या का? हैंड रिपेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा फैट प्रतिशत 13 से 14% पाया जाता है? याद रखेंगे फदावरी। कौन सी भैंस? फदावरी भैंस में 13 से 14% फैट पाया जाता है दूध में, ये आपको याद रखना है। भेड़ में संभोग की प्रक्रिया को वैज्ञानिक शतावली में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टैपिंग। क्या कहा जाता है? टैपिंग कहा जाता है। जो भेड़ संभोग करते हैं, भेड़ और बकरियां, भेड़ बकरे जो संभोग करते हैं उन्हें बोलते हैं टैपिंग। क्या बोलते हैं? टैपिंग। नवजात पशु को जन्म के तुरंत बाद रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाने हेतु पिलाया जाने वाला दूध क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? खीस। आप सभी को पता होगा क्या कहलाता है? खीस। ये आपको याद रखना है। पशुओं के शरीर का वास्तविक तापमान मापने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? रेक्टल गुदा विधि। याद रखेंगे रेक्टल गुदा विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूध का सफेद रंग किस मुख्य प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूध का जो मुख्य सफेद रंग है किसके कारण होता है? होता है कैरोसिन के कारण। किसके कारण होता है? कैसीन। याद रखेंगे। इसमें थोड़ा यहाँ पर बाई मिस्टेक दे रखा है, क्या है? कैसीन। याद रखेंगे किसके कारण? कैसीन के कारण। मुर्गी के आहार में ग्रीट क्यों मिलाया जाता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोबारा देखेंगे। मुर्गी के आहार में ग्रीट कंकड़ पत्थर क्यों मिलाया जाता है? ये लिखा हुआ है गिजार्ड में भोजन पीसने के लिए। ठीक है, जब भोजन पीसता है तो उसमें कंकड़ पत्थर जरूर चाहिए, उसके द्वारा भोजन क्या होता है? मुर्गी का भोजन पीसता है। पशुओं में थनैला रोग मुख्य रूप से जो थान होते हैं उसकी बात चल रही है। पशुओं में जो थनैला रोग मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को संक्रमित करता है? किसे करता है? अयन को। याद रखेंगे किसे करता है? अयन को संक्रमित करता है। यह आपको याद रखना है। अब देखते हैं कृषि विज्ञान के और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल आपके लिए लिए गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से छांटे गए हैं। देखते हैं, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 7.3%। यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं मूंगफली जो जाडों में खाई जाती है। मृदा कटाव को रोकने के लिए ढलान के विपरीत दिशा में जुताई करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है करंटर फार्मिंग, समोच्च जुताई। याद रखेंगे इस प्रकार से जुताई की जाती है मृदा कटाव को रोकने के लिए। आप देख सकते हैं इसे कहा जाता है समोच्च जुताई। क्या कहा जाता है? समोच्च जुताई कहा जाता है, यानी करंटर फार्मिंग भी इसे कहा जाता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम जीवाणु की प्रजाति कौन सी है? राइजोबियम जेपोनिकम। याद रखेंगे कौन सी है? राइजोबियम जेपोनिकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्सन है। अब देखते हैं, जवार के पौधों में हाइड्रोसायनिक अम्ल की सर्वाधिक मात्रा किस अवस्था में होती है? घुटने तक की ऊंचाई अवस्था में होती है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर उसके स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थूल घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धान के खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु किस